चले। तो हम लोगों ने जो है वो देख लिया कि लिस्टिंग एरर्स हमारे पास क्या होते हैं। अब जो है हम बात करेंगे अमेजोन लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स की, कि अमेजोन के लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं कुछ। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें हमें रैंक करने में लिस्टिंग जो है हमारी ऑप्टिमाइज करना मेन। अगर हम जो कहते हैं कि हम अमेजोन के ऊपर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कुछ भी, मैंने लिखा है यहाँ पर वुमेन हैंड बैग्स, और जो हम हमारे सामने बैग्स फर्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, उनमें एक अहम जो रोल है वो हमारा होता है किसका, लिस्टिंग का भी। कि लिस्टिंग जितनी अच्छी हमारी होगी उतनी ही रैंकिंग में भी हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होती हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब जंगल स्काउट का मैंने आपको दिया था कि लिस्टिंग ग्रेडर्स होते हैं, और हमारे पास जो हिलियम हमें जो है वो लिस्टिंग के, फॉर एग्जांपल ये मैंने बैग ओपन किया, तो यहाँ पर जो है यानी कि ये जो हमारे सामने पेज पे आ रहे हैं ना ये वाले, इनकी हमें लिस्टिंग भी देखनी होती है। इनकी बहुत ज्यादा जो एक रोल होता है इसके अंदर, इसकी रैंकिंग का, इसकी सेल रैंकिंग में इसकी लिस्टिंग भी जो होती है वो अहम होती है। यहाँ पर अगर अभी इस वक्त यहाँ पर हिलियम का इवेलुएशन स्कोर आ रहा होगा अगर, तो यहाँ पर अभी देखते हैं, अभी अपलोड हो जाए तो ये इवेलुएशन स्कोर आता है जिसमें वो बता रहा होता है कि इसका जो है ना वो टाइटल मिस है, इसका जो है ना इसका पॉइंट मिस है, इसके अंदर बुलेट मिस है, कोई चीज मिस होती है तो 10 स्कोर होता है इसका, 10 होता है मीन। अगर जो जिसकी लिस्टिंग 100% अमेजोन के स्टैंडर्ड और कस्टमर के स्टैंडर्ड के मुताबिक है, मीन वो फ्रेंडली है, कस्टमर फ्रेंडली भी है और अमेजोन मशीन फ्रेंडली भी है और अमेजोन फ्रेंडली भी है, तो अमेजोन उसको जो है वो 10 स्कोर देता है फुल, यानी 10/10। अगर किसी की काम होती है, देखें अब इसकी है 10 में से 9.17, यानी कि अब ये देखें इस तरफ इसका जो एक इशू ये आ रहा है जो टाइटल शॉर्टर देन 150 करेक्टर, तो यहाँ पर जो है वो अब इसका जो है एक इशू आ रहा है ये वाला, मतलब अदरवाइज अमेजोन ने इसको 9.17 दी है। तो ये मतलब जो है हमें जब अपनी लिस्टिंग हम कर रहे होते हैं तो हमें ये स्कोर जो है वो 10/10 रखना होता है। मेरे लास्ट जो क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि मैडम इसको खुद नहीं पता, कि फिर इसको नहीं पता कि मेरी जो लिस्टिंग के अंदर ये पॉइंट मिस है तो ये क्यों नहीं अपने स्कोर 10 करता। मैंने कहा उसने अमेजोन नहीं ना पढ़ा हुआ होगा, अगर उसने अमेजोन पढ़ा होता तो वो अपनी लिस्टिंग कर लेता इस चीज को। सम टाइम लोगों ने जो है वो नई वीए जो होते हैं उन्होंने 100 प्रोडक्ट, 200 प्रोडक्ट अपलोड करनी होती हैं, कुछ बस चलता हुआ काम करते हैं लोग। तो जिनको पता होगा, हम लोगों को पता है, अगर मैं अपना काम किसी से करवाती हूँ तब मुझे तो पता होगा कि अगर आप लोगों से मैंने लिस्टिंग करवाई है और आपने कोई चीज मिस की होगी तो मैं तो पॉइंट आउट करूंगी आप लोगों को। अदरवाइज ऐसे गोरे होते हैं, ये दे देते हैं काम, दे देते हैं कोई भी उनको, वो कहते हैं ना एथिक्स, इसीलिए तो एथिक्स पढ़ाना जरूरी होता है कि जो एक वर्चुअल असिस्टेंट काम करता है तो उसे एथिक्स भी जो है ना वो उनके उसके मुताबिक वही काम करना चाहिए जो कि एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट काम होता है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि ऐसो, मैंने आपको बताया लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी हम देखते हैं कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो रेडी अभी हमने पढ़ा था, डिटेल रेडी लिस्टिंग जो होती है कि बिल्कुल आपकी जितनी वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उतना ही उसके रैंकिंग के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं ये स्टैंडर्ड क्या है। इन स्टैंडर्ड्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मीन अब ये स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि ये ऑलमोस्ट कंटेंट राइटिंग में ही आते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें प्रोडक्ट टाइटल गाइडलाइन, प्रोडक्ट टाइटल गाइडलाइन को अगर हम देखें यहाँ पर, अगर आप हम अमेजोन पे जाएं तो अभी सिर्फ हमें जो है वो पहला पॉइंट हमारा ये है कि ये जो टाइटल है, ये जो टाइटल लिखा हुआ है कि हमें ये टाइटल किस तरह का लिखना चाहिए, इस टाइटल के बारे में अमेजोन हमें जो है वो कुछ रिकमेंडेशन देता है कि आपको ये टाइटल किस तरह से लिखना है। यहाँ पर ये फॉसिल ब्रांड का नेम आ रहा है और उसके बाद में जो इसके इसमें था कि तो आपका जो टाइटल है वो मिस है, मतलब मिस है 150 से कम है, हमें अमूमन जो है इसको अमेजोन हमें कहता है टाइटल इतना होना चाहिए। अब ये एक और कीवर्ड ऐड कर देता तो इसकी मतलब उस कीवर्ड के अगेंस्ट में कस्टमर अगर लिखता, अगर ये यहाँ पर इसने लिखा हुआ है पर्स हैंड बैग है, ये कुछ लेदर भी लिख देता है यहाँ, तो लेदर हैंड बैग, लेदर हैंड बैग लिख देता तो इसके चांसेस और बढ़ जाते, मीन टाइटल भी बड़ा हो जाता। अमेजोन ने थोड़ा सा इसको क्या किया है कि आपका जो, सॉरी अमेजोन ने नहीं, हिलियम ने अपनी रिकमेंडेशन दी है इसकी लिस्टिंग के बारे में
कि जो है ये इसका जो है टाइटल शॉर्ट है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है जी, मैक्स 200 करेक्टर्स। मैंने बताया था पाकिस्तान है तो पी एक अलग करेक्टर है, ए अलग है, इस तरह से। तो वर्ड होता है पाकिस्तान एक वर्ड, और ये करेक्टर्स हैं। वो कह रहे हैं करेक्टर्स जो होते हैं 120 से 150 करेक्टर्स जो होते हैं वो रिकमेंडेड है। आप जो है वो 180 तक जाएं, और जो है ना वो 120 150 से रिकमेंडेड आपके हो जाते हैं। कि तो अगर हमें 200 करेक्टर्स की दी हुई है, तो जितने अच्छे हम कीवर्ड हम जो है हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर डालेंगे, उतना ही हमारी जो है रैंकिंग में हमें वो हेल्प करेंगी लिस्टिंग हमारी। कैपिटलाइजेशन द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। आपने जब टाइटल बनाना है ना, तो हर वर्ड का फर्स्ट जो करेक्टर है उसको कैपिटल रखना है। डो नॉट यूज ऑल कैप्स। ये नहीं है कि आप सारा कैप्स लॉक ऑन कर दें, मतलब वो सारा ही कैपिटल में कर दें, ऐसा नहीं करना आपने। कंजक्शंस जो है वो एंड और फॉर, ये आपने ये नहीं है, इनका फर्स्ट करेक्टर कैपिटल नहीं करना। और इसके बाद में जो आपने शुड नॉट बी कैपिटलाइज, ठीक हो गया, कंजक्शन से जो वर्ड्स होते हैं। उसके बाद में जो यूज नंबर टू इंस्टेड ऑफ टू, आपने जो है ना अगर लिखा पैक ऑफ टू, आप पैक ऑफ TWO2 लिख देते हैं, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं लिखना, आपने ये वाला टू लिखना है, और ये वाला अवॉइड करना है, ये वाला टू नहीं लिखना। पैक ऑफ टू या 2 पीसेस लिखा है आपने, या 4 पीसेस लिखा है आपने, तो 4 FOUR नहीं लिखना आपने, 4 लिखना है, जो इजी अंडरस्टैंडेबल हो, अट्रैक्टिव हो, और लोगों को फौरन समझ भी आ जाए। फिर कहता है कि स्पेल आउट मेजरमेंट, मतलब यानी कि जो आपका स्पेल आउट मेजरमेंट, जो अगर आप जो है मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको आपने ये जो है वो इस तरह से नहीं लिखना, पूरा लिखना है 6 इंचेस, यानी कि 6 इंचेस लिखना है। अगर वो 8 इंच 10 इंच जो भी अगर आपने उसका साइज मेंशन किया अगर, तो आपने ये नहीं कहना कि 6 के साथ आप ये जो कॉमा है इन्वर्टेड कॉमा ये इस तरह का डाल दें। तो ये इस चीज को आपने नहीं, किसी लोगों को नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि ये 6 के ऊपर कॉमा का मतलब क्या है, तो वो कहता है कि क्लियर करें कि 6 इंचेस। ठीक है, तो ये आपके ये चीजें आपने जो है वो ख्याल करना है। फिर डोंट यूज सिंबल सच एज, ये आपने इस तरह के करेक्टर यूज नहीं करने, ये वाले करेक्टर आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज नहीं करने। और इसके बाद में जो है वो आपने अपनी जो जब उसकी चाइल्ड वेरिएशन बनाते हैं, लिस्टिंग जो करते हैं, उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपने हर एक जो वेरिएशन है, अगर हैंड बैग रेड कलर का है, वुमेन बैग जो है रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, तो आपने जो है चाइल्ड जो एशियन है उनकी वेरिएशंस हैं, उनको भी इंक्लूड करें, साइज वगैरह की क्या है उसके अंदर भी बताएं। ये नहीं है कि अगर हमने यहाँ पर अभी ओपन किया था, अगर इसकी वेरिएशंस हैं इस बैग की, हम देख लेते हैं, तो आपने हर एक के अंदर कलर भी मेंशन करना है, मीन इसके कलर का नेम भी लिखना है, और आपने जो है वो इसका साइज भी बताना है। मतलब मीन हर एक चाइल्ड एशियन की, ये चाइल्ड एशियन की जो है वो आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह हर एक की अलग बतानी है। आपने इसकी प्राइस मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल ये वाला बैग हमारे पास कितने किस प्राइस का है, 99 का। ठीक है, 99.12 का है। तो अगर हम ये देख लेते हैं कि ये वाला हमारे पास कितने का है, ये वाला बैग हम देखते हैं कि ये वाला भी हमारे पास जो है ये देखें 148 का। ठीक है, तो ये चीज वो कह रहा है कि आपने मेंशन करनी है, हर एक चाइल्ड वेरिएशंस की भी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपने जो है वो बतानी है। इसके बाद में वो कहता है कि डोंट इंक्लूड प्राइस और प्रमोशनल मैसेज इंक्लूड सच एज सेल फ्री शिप। आपने ये नहीं करना कि आप जो है वो प्रमोशनल किस्म के जो मैसेज हैं आपने के बेस्ट है फला है, कुछ इस तरह के वर्ड आपने ऐड नहीं करने कि सेल 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 या वन गेट बाय वन गेट वन और गेट फ्री, इस तरह के कोई मैसेज आपने जो है वो अपने उसमें टाइटल के अंदर नहीं देने। क्योंकि ये टाइटल के अंदर आपने वही यहाँ पर अगर ये लिख देता है, इसके अंदर यहाँ पर लिख देता है कि ये $19 की है और सेल 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 है या बेस्ट ऑफर है या कुछ है, वो कह रहा है आपने टाइटल के अंदर ये चीजें मेंशन नहीं करनी। तो हमने टाइटल को उसने बता दिया, टाइटल में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके जो लेंथ है वो हमारे पास 150 से 180 करेक्टर रिकमेंडेड होते हैं। कैपिटल ईच वर्ड होना चाहिए, कैपिटल में हर वर्ड नहीं लिख करेक्टर नहीं लिखना आपने, कंजक्शन को कैपिटल नहीं करना उसके फर्स्ट करेक्टर को। हमने जो है वो टू जो लिखना है, काउंटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज मेंशन करनी है, ना कि हमने जो है फिगर उस तरह से नहीं लिखना उसको। उसके बाद इंचेस को हमने जो है वो इन्वर्टेड कॉमा या इस तरह के नहीं, उसको स्पेल आउट जब हम करें तो वो 6 इंचेस हमसे पढ़ा जाए। और सिंबल्स हमें यूज नहीं करने होते इसके अंदर। और उसके बाद में हमें वेरिएशंस में जो प्राइस वगैरह वो क्लियर करनी चाहिए, प्रमोशनल मैसेज को हमें टाइटल के अंदर से अवॉइड करना चाहिए। टाइटल क्लियर है आप लोगों का? जी मैम।
ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाते हैं बुलेट्स पॉइंट्स। ठीक है, बुलेट्स पॉइंट्स क्या होते हैं कि यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है बुलेट्स पॉइंट्स। यहाँ पर अब ये 3 4 5 6 7 बुलेट्स पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अब आप ये पढ़ सकते हैं कि हर बुलेट्स के अंदर जो है 100 जो है सिंथेटिक है, इम्पोर्टेड है, फोसिल इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन क्रिएटिविटी है, यानी फीचर्स लिखे हुए हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं, ये मस्ट होते हैं हमें देना ना, बुलेट्स हमें मस्ट होते हैं देना। यहाँ पर अब ये कह रहा है कि बुलेट्स के लिए आपने Amazon अलाउ यू टू ऐड 5 बुलेट्स पॉइंट इन योर प्रोडक्ट, मतलब आप ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ये अलाउ करता है आपको। ये कहता है कि 5 बुलेट्स आपने यूज करने हैं और हर बुलेट्स के अंदर आपने 500 करेक्टर्स अलाउ होते हैं आपको। आप उसको शॉर्ट कर लें या कुछ कर लें लेकिन 500 से ज्यादा नहीं एक्सीड करना। लेकिन बुलेट्स जो है वो आपने देना है। फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आर बिलो, डोंट यूज एनी ब्रांड्स नेम इन योर लिस्टिंग। मतलब ये नहीं है कि आपने आप कह दो कि दिस वुमेन बैग इज लाइक स्टाइलो, यानी कि आपने किसी और ब्रांड का नेम जो है अपनी लिस्टिंग के अंदर, बुलेट्स के अंदर, फीचर्स में आपने उसको यूज नहीं करना। कोई रेफरेंस, कोई हवाला किसी और दूसरे ब्रांड का आपने नहीं देना। पहला बुलेट फीचर कंटेंट, फॉर एग्जांपल मटेरियल, जो पहला बुलेट हो वो आपने मेंशन करना है कि वो जो है वो कह रहे हैं कि आपने मेड फ्रॉम 100% सॉफ्ट जो है ब्रश कॉटन। मतलब आपने बताना है कि मटेरियल क्या, अगर फॉर एग्जांपल वो कोई शर्ट है तो आप उसका जो पहला बता रहे हैं, पहला बुलेट के अंदर आपने उसके मटेरियल को डिफाइन करना है। दूसरा आपने उसके फीचर और बेनिफिट्स बताने हैं, लाइक आप कहते हैं कंफर्टेबल शर्ट फॉर रिलैक्सिंग वीकेंड्स। आपने उसका जो है वो फीचर भी बता दिया और आपने उसका बेनिफिट भी बता दिया। सेकंड थर्ड बुलेट्स के अंदर आपने जो है ना, फिर वो कह रहा है कि फीचर एंड बेनिफिट्स ही आपने बताना है कि रिंकल रेजिस्टेंस मीन यू वुडंट हैव टू आयरन एज, आपको प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, ये इतनी रिलैक्स शर्ट है। और थर्ड फोर्थ में वो फिर कह रहा है कि फीचर और बेनिफिट ही आपने उसके बताने हैं कि एंटी वॉश गिव द शर्ट अ लाइव इन लुक, यानी कि आप जितनी दफा उसको वॉश करते हैं वो एक न्यू लुक आपको शर्ट देगी। फिर बुलेट जो 5 होगा वो आपका उसमें केयर स्पेशल, और आपने वारंटी के बारे में बताना है कि मशीन वॉश वार्म टम्बल ड्राई 30 डेज मनी बैक गारंटी। आप 5th बुलेट्स के अंदर जो है उसकी वारंटी वगैरह के बारे में जो है वो लिखेंगे। तो हमें बुलेट्स के अंदर अगर आप कोई भी बुलेट्स देखते हैं तो यहाँ पर ये जो बुलेट्स नजर आ रहे हैं आपको, तो ये यहाँ पर आपको ये वही चीजें नजर आएंगी क्योंकि इसका स्कोर जो है 8.99 है। देखें इस लिस्टिंग का स्कोर जो अभी 9.1 आ रहा था इसी का ही बैक था, लेकिन इसका भी 8.9 आ रहा है। तो हर एक का वो इवेलुएशन लिस्टिंग का जो है वो स्कोर दे रहा है। तो ये हमारे पास थे इसके बुलेट्स। बुलेट्स के बाद डिस्क्रिप्शंस, वो कह रहा है आपके पास के जो डिस्क्रिप्शन है अपने, वो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। कह रहा है कि Amazon allow you to write the detailed description about your product in which you can utilize space of 2000 characters by एडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि आप बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है, अपनी लिस्टिंग की जो डिस्क्रिप्शन है उसको 2000 करेक्टर्स के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, जो अमेजोन कहते हैं कि अलाउ नहीं करता, कि अगर फॉर एग्जांपल जो आप में से आईटी से जिनका बैकग्राउंड होगा वो ये जानते होंगे कि वर्ड में हम जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखते हैं अगर वो हम एज इट इज उसको हम वर्ड वेब पेज के लिए लिखते हैं तो वो साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। वेब पेज के लिए हमें जो है साइज जो है वो डिफरेंट रखना पड़ता है। और मतलब जो वेब पेज के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है, अगर वही हम जो पैराग्राफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख रहे हैं जब हम उसको वेब पेज के लिए करते हैं तो हमें कोडिंग में बताना पड़ता है कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इसका साइज कितना होगा, इसको जो है ना वो पैराग्राफ की जो लाइन है वो कितने करने हैं, बुलेट्स देना है तो कैसे। वो एक कोडिंग होती है, HTML कोडिंग है। तो HTML कोडिंग के अंदर जो है वो हमें लिखना पड़ता है। आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई उठा लिया है, ठीक है, आप कहते हो कि मैंने जो है ना ये इसकी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास ये प्रोडक्ट की, ये वाली फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नीचे ये लाजमी देखेंगे अगर ब्रांड हुआ, मतलब मेन ये यहाँ पर इसका आ रही है, ये देखें ये भी मुझे लग रहा है A+ कंटेंट होगा मेन। यहाँ पर हमें अगर इसके डिस्क्रिप्शन में यार ठीक है, यहाँ पर इसके हमारे पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो यार ठीक है, इसने भी थीम लिया हुआ है A+ कंटेंट मेन। यानी कि जब ये देखें आप अमेजोन के इस पे जाते हैं ना यहाँ पर, तो ये मैं आपको दिखा दूँ उसमें, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कैंसिल, या इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें।
यहाँ पर हमारे पास देखें कि हमारे पास आ रहा है कंटेंट मैनेजर, A+ कंटेंट मैनेजर। यानी A+ कंटेंट मैनेजर देखें उन लोगों को अलाउ होता है कि यानी आप अगर कंटेंट आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होंगे ना, तो फिर तो आपको जो है वो HTML कोडिंग के अंदर अपनी जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप चाहते हो कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन में इमेजेस आए, तो यहाँ से हम थीम डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब थीम लेते हैं बस, उसमें अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि इफ यू ऑन द ट्रेडमार्क फॉर द ब्रांड नेम, यानी कि आप जो है ना रजिस्टर यूर ब्रांड टू गेन एक्सेस। यानी कि A+ कंटेंट को लेने के लिए ये थीम है, जैसे वेबसाइट के हम थीम वर्डप्रेस के कुछ थीम डाउनलोड करते हैं ना, बस वो थीम हम डाउनलोड करते हैं और बस वो इमेजेस की जगह इमेजेस रिप्लेस कर देते हैं, और टाइटल की जगह टाइटल रिप्लेस कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन, और बस वो हमें बना बनाया फॉर्मेट बनता है, मिलता है, और हम उसी को चेंज कर लेते हैं। तो ये सेम हमें डिस्क्रिप्शन के लिए एक बना बनाया थीम टेम्पलेट मिलता है, हम इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करते हैं और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। अदरवाइज अगर आपने ब्रांड रजिस्टर नहीं हो, आप रजिस्टर नहीं हो ब्रांड, तो फिर आपने क्या करना है उस सूरत में आप जो है वो क्या करोगे कि आपने जो है वो एक हमारे पास ये एक साइट होती है, हम इसके ऊपर जाते हैं। अगर आप जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाके सिंपल पैराग्राफ लिख के जो है ना टाइटल के अंदर, ये जो हम लिस्टिंग अभी कर रहे थे इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप जाके वो वर्ड वाला पैराग्राफ जो आपने अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में लिखा था, अगर आप वो लिख के लिस्ट को लाइव कर देते हो ना, तो जब वो लिस्ट लाइव होगी ना, तो आपके पैराग्राफ में से सारी लाइन स्पेसिंग, बोल्ड, इटैलिक, साइज सब चेंज हो जाएगा, और वो सिंपल एक लाइन की सूरत के अंदर 5-10 लाइनें जिनके अंदर कोई लाइन ब्रेक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और वो वहां पर एक पैराग्राफ आ जाएगा, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमें। हम चाहते हैं कि टाइटल इस तरह का होना चाहिए, और पहली हेडिंग इस तरह की होनी चाहिए, सेकंड टाइटल इस तरह का होना चाहिए, थर्ड हेडिंग्स हमारे पास ऐसी होनी चाहिए, कलर ब्लू होना चाहिए टाइटल का, या कुछ। अगर हम ये सारी चीजें हम वर्ड में तो हमें नजर आ रही है, लेकिन जब हम उसको रिप्लेस करेंगे लिस्टिंग के अंदर, तो वो सारी चीजें खत्म कर देगा। अगर आप चाहते हो कि वो एज इट इज हमारे सामने वो चीजें रहे, तो फिर हम इस साइट के ऊपर आ जाते हैं, ये जो मैंने अभी साइट ओपन की है। और यहाँ पर आने के बाद ये हमें देखें कह रहा है कि आप जो है वो अपना पैराग्राफ यहाँ पर डाल दो, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ को मैंने यहाँ से, या सपोज ये मैं इसको पूरा ही ले लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास इसी सूरत में डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखा हुआ है, ग्रीन कलर आए इसका, और इसका साइज भी, जो साइज इसका है 44 साइज है, राइटिंग स्टाइल ये वाला है, ये सारी चीजें आए। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर मैंने दिया ये टाइटल यहाँ पर हमने दे दिया ये टाइटल, और टाइटल दे देने के बाद यहाँ पर ये मैंने दे दिया टाइटल इसका, देखें टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी इसकी। अब डिस्क्रिप्शन देने के बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी है, और यहाँ पर जो है वो मैं ये करती हूँ कि मैंने जो यहाँ पर ये लिखा हुआ था ना, ये चीज, ये अब इस तरह से बुलेट्स में लाइंस के अंदर है, और जो भी इसकी सेटिंग है वो मैंने इसको कॉपी किया। ये फॉर एग्जांपल मेरी लिस्टिंग की जो है वो है, आपके लिए डिटेल है, तो मैंने यहाँ पर इसको भी पेस्ट किया। तो अब ये देखें जैसे ही मैंने इसमें किया, और इसने खुद ब खुद इसको कन्वर्ट कर दिया। ये देखें पैराग्राफ है, स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, साइज है इसके, ये सारी चीजें इसने इसको HTML के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मेन हमने सिर्फ क्या करना है, इस वाले पैराग्राफ को क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी HTML कोड, और इसको हम क्या कॉपी करने के बाद अपनी लिस्टिंग के अंदर जो जब हम इसको लाइव करने जा रहे होंगे, हमने यहाँ पर अपनी लिस्टिंग के अंदर एड प्रोडक्ट के अंदर जब हम लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन देंगे ना, तो हम यहाँ पे ये HTML वाला कोड जो है ना, HTML कोडिंग वाला जो पैराग्राफ था वो पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे और लिस्ट को लाइव करेंगे ना, तो इस सेम फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोडक्ट के नीचे जो है वो मेंशन हो जाएगी। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन थी। तो यही वो बात आपको कह रहा है कि Amazon रिक्वायर HTML टैग फॉर डिस्क्रिप्शन राइटिंग लाइक लाइन ब्रेक, टेक्स्ट बोल्ड, बुलेट पॉइंट्स। We recommend you to use the link below to write your description. This site will automatically convert your description into HTML, which you can copy and paste simply. तो ये हमारे पास था टाइटल, बुलेट और डिस्क्रिप्शंस की डिटेल, जो कि हमने आज जो है वो ऑलमोस्ट खत्म कर ली है।
लिस्टिंग के इस चीज को, बाकी हम इमेजेस की और डिफरेंट चीजें वो हम फिर पढ़ेंगे, और उसको लाइव जो है वो हमने कैसे करना है, लिस्टिंग को लगाना कैसे है, टाइटल कैसे लिखना है, किस तरह से बनाना है, वो ग्रेड उसको इवेलुएशन हमने कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीक में इसको करेंगे। अब आप लोग मुझसे पूछें जो आप लोगों का कोई क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड हो। मैम ये तो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। मैं सिर्फ एक बात कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि हमें वो टूल्स वगैरह वो करवा दें प्रोवाइड, ताकि हम ना इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। और जब तक जी जी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। जी जी, मैंने आपको ग्रुप में नंबर तो शेयर कर दिया था फहीम का। मैम मैंने आपको बताया था कल कि वो, उसको मैंने टेक्स्ट तो किया था, लेकिन उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि कितने लोग हैं, कितने लोग लेना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, मैंने ठीक कहा है जी ठीक मैंने है। ही लेनी है, उसके बाद उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। अच्छा चले, मैं कॉल करती हूँ, मैं भी कॉल करती हूँ क्लास के बाद में ना। और बाकी जो है वो अब आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमें लिस्टिंग के लिए भी टूल चाहिए ना। हमें स्क्राइबल एक टूल है जी HTML जी। के अंदर, उसमें Helium 10 के अंदर, वो हमें लिस्टिंग के लिए वो हम यूज करते हैं। हमें फिर कीवर्ड, हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स निकालने हैं, लिस्टिंग ऐसे तो नहीं ना होगी। तब भी हमें लिस्टिंग के लिए भी टूल चाहिए और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी टूल चाहिए, और वो तो आपके लिए अब मेन आप समझ लें, आपके लिए ऐसे ही है कि जैसे कोई आपको बीमारी है, और बीमारी में अगर मेडिसिन के बगैर आप नहीं चल सकते, तो ये टूल भी अब आपके लिए वही काम करेंगे। तो आपको तो टूल मस्ट है कि आप लें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। मैं बात कर लेती हूँ, और उस क्लास के बाद में तो फिर आप जो है वो ले लें। बाकी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो, ये चीजों से रिलेटेड कुछ मुश्किल तो नहीं लगा आप लोगों को ये आज का लेक्चर? नहीं मैम अभी तक तो इजी है। जब लेकिन हेड ऑन प्रैक्टिस आ जाएगी तो मैम ज़्यादा इजी हो जाएगा। जी तो जी ये बस देख लीजिएगा। जी।